हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है डे 2, वैसे तो डे 3 है, बट फर्स्ट डे तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और बाकी सब चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसे होता है ना कि नए माहौल में बसना, तो वो सब था। और आज है डे 2 घूमने का, तो हम हो चुके हैं रेडी और हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। तो हमारी जर्नी यहाँ पे हो चुकी है स्टार्ट और यहाँ पे आ रहे देखिए किस तरीके से रो रही है। उसे लगा कि हम उसे यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे और साथ ही यहाँ पे गर्मी भी बहुत थी, तो इसीलिए शायद आर्या इरिटेटेड फील कर रही थी। चलो 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 बैठो बैठो बैठो, जल्दी करते बैठो बैठो। आज हम आपको ले जा रही हैं पाली से 20 किलोमीटर दूर चोटीला गांव। यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक मंदिर है जिसका नाम बुलेट टेम्पल भी है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलेट की स्थापना की गई है। और उसके पीछे की क्या कहानी है चलिए आपको आगे बताते हैं, लेकिन पहले मंदिर तो पहुँचे। तो मंदिर पहुंचने के बाद में हम सबसे पहले ले रहे हैं प्रसाद। आपको मैं बता दूं कि ये कहानी शुरू हुई थी साल 1998 में, जब ओम बन्ना अपने ससुराल बगड़ी सांडेराव जा रहे थे अपने गांव चोटीला से। और जो पेड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वापस आते हुए उनका इस पेड़ से टकराव हो गया और उस हादसे में उनकी जान चली गई। और उसके बाद से उनकी बुलेट को वहाँ के थाने में ले जाया गया। लेकिन हर बार ऐसा होता था कि जब भी उस थाने में उस बुलेट को ले जाया जाता था, अगले दिन वो इसी जगह पे मिलती थी। और ऐसा 3 से 4 बार हुआ। लेकिन चौथी बार जब ऐसा हुआ ना, तो 5वीं बार इसको सांकलों यानी कि जंजीर से बांधा गया। लेकिन अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ। और इन सब चीज़ों को गांव वालों और पुलिस वालों ने भी चमत्कार समझा और इसीलिए यहाँ पे इस बुलेट की स्थापना कर दी गई। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उस दिन के बाद से यहाँ कोई भी हादसा नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो अभी आपने जो दुकान देखी हम रुके थे वहाँ, ये भी जोधपुर जाते हुए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकान है और यहाँ के मिर्ची वड़े बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए हमने वही लिए। क्योंकि मिर्ची वड़े एकदम फ्रेश बनते हैं तो उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैं इसको ठंडा करी थी अपने हस्बैंड के लिए AC के सामने। देखिए कितने जुगाड़ करने पड़ते हैं इस तरीके से, जब भी आप कार से ट्रैवल करें या कभी भी कैसे भी आप ट्रैवल करते हैं ना, गर्मियों या सर्दियों में, तो आपको ये देसी जुगाड़ आना ही चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो कहीं भी नहीं रुकने वाला हूँ और तुम्हें अगर मिर्ची वड़ा खाना है तो आप खा लो। तो मैंने थोड़ा सा आर्य को खिलाया, उसके बाद में मैंने टेस्ट किया एंड बिलीव मी इट वॉज टू टेस्टी, बहुत ही अच्छा था। और ये है राजस्थान का हाई कोर्ट जो कि जोधपुर में स्थित है। इतने लंबे सफ़र को तय करने के बाद में हम पहुंचे हैं मंडोर। मंडोर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा गार्डन है। यहाँ पे यूँ तो देखने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस कार्ट पर जो कि आपको ले जाती है अंदर। और उसके बाद में यहाँ पे हमने बहुत सारी छतरियाँ देखी और यहाँ पर जोधपुर के बहुत सारे बड़े योद्धाओं की छतरियाँ हैं जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इस कार्ट पर हवा खाते हुए जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो हमारी जर्नी यहाँ पे हो चुकी है स्टार्ट और इसी बीच में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब थोड़ी सी सर्दी हो या बारिश का मौसम हो तब आप यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है और आप चाहें तो इसको आराम से देख सकते हैं, बाकायदा मौसम अच्छा हो। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप है कालाजी गोराजी भैरू जी का प्रसिद्ध मंदिर। ये वाकई में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि यहाँ पर कालाजी गोराजी को गणेश जी ने अपने पैरों से जंजीर से बांध के रखा हुआ है। और उसका मुख्य कारण ये है कि कालाजी गोराजी अगर बिना गणेश जी के बाहर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा उधम मचा सकते हैं, तो इसीलिए गणेश जी ने उनको बांध के रखा हुआ है। और यहाँ पे जो मूर्ति आपने देखी ना, वो 15 फीट ऊंची है, जिसे पत्थर को काट के बनाया गया है।
और यहाँ पे देखिए ये डॉग्स भी यहाँ पे आराम से सोते हैं, सब इनको तिलक लगाते हैं, प्रसाद देते हैं, क्योंकि ये पूरा मंदिर इन्हीं को डेडिकेटेड है, तो ये भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून से रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही यूनिक मंदिर है और यहाँ की बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं जो मैंने आपको बताई है। तो दर्शन करने के बाद में हम भी आ गए मंदिर से बाहर और यहाँ पर इस तरह की मूर्तियाँ लगी हुई थी, लेकिन हमने बिल्कुल भी अंदर जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि टाइम नहीं था और यहाँ पे हमारी कार निकल जाती। तो इसीलिए हम अपनी टॉय ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं आगे और इस टॉय ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है और साथ में जो भी चीज़ें बीच में आती है वो आप देख सकते हैं, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे आप बाद में देख के ज़रूर चेरिश करेंगे। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की छतरियाँ देखने को ज़रूर मिलेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इनको देखना। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे जोधपुर के बहुत सारे योद्धाओं की छतरियाँ हैं। तो अगर आप हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और इन छतरियों को ज़रूर देखें। तो 2 डेस्टिनेशंस कवर करने के बाद में अब हम जा रहे हैं तीसरे की तरफ और तीसरी डेस्टिनेशन भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि वो जो है जोधपुर की बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। हम आ गए हैं कायलाना लेक। हमने सोचा यहाँ पे पार्किंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी और की पार्किंग पहले से थी जो कि आपने देख ली होगी। तो हम आ गए थे अंदर, लेकिन हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम बोटिंग करेंगे और हमने की भी नहीं क्योंकि आर्या हमारे साथ में थी और थोड़ी सी गर्मी भी थी, सब थक गए थे। तो हमने सोचा बोटिंग करेंगे और ज़्यादा थक जाएंगे और फिर टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले भी मैं यहाँ पे आई हूँ 2019 में, जोधपुर देखा था मैंने, कायलाना लेक भी आई थी, लेकिन हमने तब भी बोटिंग नहीं की थी क्योंकि एज़ यूजुअल तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हमने सोचा कि नहीं करते हैं बोटिंग। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं नील गाय की पिक्चर लेने लगी और इसने जो है मुंह घुमा लिया क्योंकि हर कोई कैमरा लवर नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा पार्किंग में जो है ऊँट लग गया है। मैंने सोचा जाने से पहले इस ऊँट को भी कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन ये भी कैमरा शाय निकला। तो आज मुझे जो भी जानवर मिले वो सब कैमरा शाय थे, किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया मेरे कैमरा में रिकॉर्ड होने के लिए। उसके बाद में हम पहुँचे माचिया सफारी। यहाँ पे भी बहुत सारे जानवर जो है आर्या देख सकती है, तो इसीलिए हम आ गए हैं अंदर। यहाँ पे हमारी 32 रुपीज़ टिकट लगी थी और अंदर हमने क्या क्या देखा चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखे कछुए, बहुत ही छोटे छोटे से थे, आप उन्हें देख सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे वो चल रहे थे। जो चीज़ें हम रियल लाइफ में नहीं देख पाते हैं वो जू में हम देख सकते हैं। हालांकि जू जाना मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मोर भी थे, यहाँ पे मोर हमने 3 से 4 देखे थे, लेकिन कैप्चर मैं 1-2 को ही कर पाई। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जू जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि आर्या को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए उसको दिखा देते हैं और यहाँ पर वो भी एक नए तरह का एक्सपीरियंस कर लेगी। इसके बाद में हमने देखी एक छोटी सी लोमड़ी। यहाँ पर इन 2 जालों के अंदर से किसी भी जानवर को कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उससे फोकस नहीं बन रहा था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे जो भी मैं आपको जानवर दिखाऊं तो आपको पता चले कि वो आखिर कौन सा जानवर है। और यहाँ पे था अजगर, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा था, इसको दूर से देखना एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। और अब हम बढ़ रहे हैं थोड़े से बर्ड्स की तरफ, जहाँ पे पहले हमने देखी बतखें और साथ में देखे थे ईमू यहाँ पर। और
उसके बाद में देखिए वुल्फ यहाँ पे खेल रहे हैं। हालांकि इनको बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगह मिलती है, लेकिन फिर भी ये उसी में बहुत कोशिश करते हैं अपने टाइम को एंजॉय करने की। लॉयन भी हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं दिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद में देखा हमने हाइना, जो कि अंदर बैठा था, और हम बढ़ते जा रहे थे आगे। यहाँ पे बहुत सारे जानवर थे और हम धीरे धीरे सबको एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आधा रास्ता पार करने के बाद में मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट ले लेते हैं, लेकिन अचानक से मेरा चश्मा पीछे गिर गया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। इसीलिए मैं इतनी सरप्राइज्ड हो गई। तो यहाँ पे इस तरह के हट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे याद है पिछली बार भी जब हम आए थे तब हम यहाँ ज़रूर बैठे थे, और यहाँ की बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं मेरे पास में। तो अभी हम जा रहे हैं आगे। आगे कुछ और जानवर है, उन्हें देखेंगे। गोल्डन जैकॉल यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे दिखा हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भालू गर्मी में सुस्ताते हुए। लॉयन तो हमें नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी सी आगे आने के बाद में हमें बंगाल टाइगर ज़रूर दिखा। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक बंगाल टाइगर के बाद में जब मेरे हस्बैंड आए दोबारा से हमें फॉलो करते हुए, तो आगे हमें दूसरा बंगाल टाइगर भी स्पॉट हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं वापस आते हुए हमें हो गई थी शाम। शाम को आने के बाद में भी थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हमने की। उससे पहले देखिए मैं आर्या को उठा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। हर जगह वो अपने आप पैदल चली, एक बार भी उसने गोदी आने की कोशिश नहीं की, और इतने में वो थक गई। उसके बाद में मैंने उसको उठाने की थोड़ी सी कोशिश की और वो उठ भी गई। और घर जाके हमने डिनर प्रिपेयर किया। ये बनाई है हमने प्यारी सी दाल, और उसके बाद में कुकर में क्या बन रहा है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पर बन रही है राजस्थान की वेरी 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 फेमस स्वीट डिश लापसी। मैंने भी बहुत बार खाई है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल ओकेजन था, आज कोई ख़ास दिन था, तो यहाँ पर इसीलिए लापसी बनाई गई थी। कुछ तो स्वीट बनाना ही होता है, तो इसीलिए उन छोटी छोटी कटोरियों में जो है इसे चढ़ाया जा रहा था। और उसके बाद में एज़ यूजुअल मैंने बनाई रोटी, और रोटी बनाने के बाद में हमारा दिन हो गया ख़त्म क्योंकि सभी थक गए थे। और अब मैं आपको मिलूँगी सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि है होली का व्लॉग।